पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। सभी स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करे और सभी अपने ऊपर कृपा करके अपने आत्म कल्याण करे, दुख से मुक्त हो जाए। आज भगवान विश्वकर्मा जी के वंशज के विषय में विचार रखेंगे। इसे सुननी है, समझनी है और विचार करनी है। भगवान विश्वकर्मा के वंशावली, भगवान विश्वकर्मा के जो दादा थे वो धर्मदेव जी थे। आए संसार में बिना धर्म के किसी के कल्याण नहीं होता है। तो आज ये जो है ये विश्वकर्मा जी के दादा थे और ये ब्रह्मा के पुत्र थे। धर्मदेव जी के जो है प्रभास ऋषि हुए। ये जो है विश्वकर्मा जी के पिताजी थे और भगवान विश्वकर्मा जी के पिताजी प्रभास ऋषि ये 8वां वसु हैं। और माता भुवना थी। विश्वकर्मा जी के माता जो है भुवना देवी थी। नाना जो है अंगिरा ऋषि थे और नानी जो है अति रूपा देवी थी। और ये अंगिरा ऋषि भी देव गुरु थे जिनके पुत्र अग्निदेव थे, पवन शिष्य थे। सब देवी देवता इंद्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में यज्ञवल्लभ जी भी पढ़े थे। बहुत बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि जो है महर्षि अंगिरा ऋषि के आश्रम में पढ़े थे। बृहस्पति जी के लड़का देवगुरु बृहस्पति जी हुए। अब बृहस्पति के बहन जो है यही इन्हीं से जो है प्रभास ऋषि के शादी हुआ था। और मामी रचना देवी या प्रहलादी देवी थे जो बृहस्पति ऋषि के पत्नी थी। और दुनिया के अंदर जो है देव गुरु बृहस्पति जो है बहुत उच्च कोट के गुरु थे और दुनिया में उनका जो है इतिहास बहुत प्रबल है। और भगवान विश्वकर्मा के जी के जो है 5 पुत्र हुए, जिसमें पहला पुत्र जो है मन्नु महाराज हुए। मन्नु महाराज के जो पत्नी थी वो कंचना, माता कंचना देवी थी। और मन्नु महाराज के ससुर जो है अंगिरा ऋषि थे। और ये दूसरा अंगिरा है। बहुत ऋषि अंगिरा ऋषि में हुए हैं। उसी तरह से जो है सबके नाम अलग अलग है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर मय होते हैं। मय के पत्नी सुलोचना देवी होती है। और सुलोचना देवी के पिता जो है पराशर ऋषि होते हैं। और मनु महाराज के साला जो है वेद व्यास होते हैं। ये संसार के सारे वेद शास्त्रों के ऊपर, वेद शास्त्र उपनिषद 18 पुराण, संसार के सब वेदांत उदांत, ये जो है ये सब रचना जो है वेद व्यास के थे। या वेद व्यास भी गुरुकुल चलाते थे। इनके लड़के जो है सनत कुमार हुए। उसी तरह से त्वष्टा ऋषि थे। त्वष्टा ऋषि तीसरे नंबर के लड़के थे विश्वकर्मा जी के।
इनकी पत्नी जो है जयंती देवी थी, और जयंती देवी के पुत्र भृगु ऋषि के ये पुत्री थी। त्वष्टा ऋषि के ससुर जो है भृगु ऋषि थे। उसी तरह से शिल्पी हुए चौथे नंबर के लड़के। तो इनका पत्नी करुणा देवी थी, ये भी जो है भृगु ऋषि के पुत्री थी। पांचवा लड़का देवज्ञ हुए, इनकी जो है पत्नी चंद्रिका देवी थी। यह ससुर इनके जो है जैमिनी ऋषि थे। ये वो जैमिनी ऋषि हैं जो एक दर्शन के उपदेशक हैं। ये जैमिनी ऋषि बहुत ऊंच कोट के ऋषि थे। भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्रियां भी थी। 2 पुत्रियां के तो शादी जो है गणेश जी से हुआ था। और इनके जो है ये रिद्धि या सिद्धि के ससुर जो है शिव जी थे, और सास जो है भगवती दुर्गा थी, पार्वती जी। तीसरी पुत्री जो है वो जसवाती होती है। जसवाती देवी के पति शुक्राचार्य थे। चौथी पुत्री जो है पद्मा देवी होती है, जो मन्नू जी से शादी हुआ था। 5वां पुत्री जो है संज्ञा देवी होती है, जो सूर्य देव से शादी हुआ था। नातनी दहिता थी, जिसके जो है पति शनि देव थे। इस तरह से जो है भगवान धर्मदेव के और अग्निदेव के वंशावली जो है ये सब जो है भगवान विश्वकर्मा जो है धर्मदेव के वंशावली में हुए। इनकी जो है भगवान विश्वकर्मा के जो है माता जो है अंगिरा वंशावली थी। तो इस तरह से ये लोग सब हुए। ये संसार के अंदर भगवान विश्वकर्मा जो है बहुत प्रभावशाली हुए, और उन्होंने जो है बृहस्पति जी के पुत्र जो है भरद्वाज ऋषि हुए, जो अयोध्या के जो इलाहाबाद में गुरुकुल चलाते थे, और जो भगवान राम इनके आश्रम पर गए थे। भगवान विश्वकर्मा के रचना जो है ये स्वर्ग के रचना किए थे अलंकापुरी में। स्वर्ग के रचना जो है भगवान विश्वकर्मा ने किए थे, और लंका के रचना भी विश्वकर्मा जी ने किए थे। माता पार्वती या शिव जी जो है बहुत जो है पार्वती जी के शौक हुआ कि हम भी जो है अपना राज और किला बनवाएं। बहुत जो है शौक से लंका के निर्माण कराई, और भगवान विश्वकर्मा जी ने किए। पूजा करने के लिए जो है रावण जो है विशेषरवा गए, रावण भी था। तो ये जो है लंका के भगवान शिव से मांग लिए दक्षिणा में। भोले बाबा दे करके फिर जो है पार्वती के लेके कैलाश चले गए। उसके बाद से द्वारिकापुरी के जो है रचना जो है भगवान विश्वकर्मा ने किए थे, और सुदामापुरी के भी जो है रचना भगवान विश्वकर्मा ने किए थे, और हस्तिनापुर के जो है रचना जो है भगवान विश्वकर्मा ने किए थे, और श्वेत बांध रामेश्वर जो है नल नील जो है विश्वकर्मा वंशियों के बनाया हुआ वो पुल है। जो नल नील जो है 2 महान इंजीनियर थे जो उस पुल के निर्माण किए थे। भगवान विश्वकर्मा वंशी जो है घोर अंगिरस जो है
कृष्ण भगवान के गुरु थे और वही आत्मज्ञान के उपदेश दिए थे। तो ये संसार के सांडिल ऋषि भी इसी में हैं, और गौतम ऋषि जो है ये भी जो है अंगिरा पुत्र हैं, और इन्हीं के जो है बेटी जो है अंजनी होती है, जो गौतम ऋषि के पुत्री थी। अंजनी पुत्री होती है, अहिल्या जो है माता होती है। अहिल्या से जो है हनुमान जी के जन्म होता है, और हनुमान जी जो है गौतम ऋषि के बेटी के पुत्र थे, केसरी दामाद थे। और बाल सुग्रीव ये दोनों जो है सूर्य पुत्र थे। इसी वंशज में सब लोग हुए हैं। ये समझने के या विचार करने की विषय है, और ये चीज़ जानने की ज़रूरत है कि संसार के अंदर जितने महापुरुष हुए सब जो है ऋषि मुनि हुए, ये सब लोग एक से बढ़ के एक थे। यहाँ पर जो है राज्य के व्यवस्था जो है 4 भाग में बांटा गया। ये धर्मदेव जी जो है प्रभास ऋषि के बताए, अब प्रभास ऋषि विश्वकर्मा जी के बताए, अब विश्वकर्मा जी जो है अपने 5 पुत्रों के बताए। इसी तरह ही जो है विद्या ऋषियों में घूमा। जो पढ़ता था पढ़ाता था, अब विद्वान होता था, उसको पंडित कहते थे। उसके बाद से जो है जो राजा होता था, राजकाज देखता था, शासन करता था, प्रजा के पालन पोषण करता था, वो जो है क्षत्रिय होता था। जैसे मनु महाराज क्षत्रिय थे, प्रभास ऋषि क्षत्रिय थे, ये लोग राजा हुए और शासन किए। और इसी तरह से जो है विश्वकर्मा जी के जो है और जो है वंशावली चली, जिसमें 5 पुत्र हुए। और उसके बाद से जो व्यापार करता था वो जो है वैश्य कहे गए, और जो तीनों वर्ण के सेवा करता था उसको जो है शूद्र कहे गए, हरिजन कहे गए। उस समय के कार्यकाल में 30 भाग में जो है 30-35 भाग में जो है काम के बंटवारा हुआ था। तो जितने भाग में काम के बंटवारा हुआ था वो सभी लोग वो जाति में जो है कन्वर्ट हो गए, उसी में परिवर्तन हो गए। जो जिस काम को करता था वो जाति वो बोलने, उसको वही जाति लोग कहने लगे। हिंदू में जो ये सब काम करते थे तो वो हिंदू कहलाए। मुसलमानों के गुलामी प्रथा में उनके लगे जो काम करते थे, तो जो काम करते थे मुसलमानिया लोहार, मुसलमानिया धोबी, मुसलमानिया नाई, वो मुस्लिम समय में उन लोगों के राजकाल में ऐसे हो गया। उसके बाद से जो है सब अपने अपने जाति में भीज करके अपना अपना काम जो है करने लगे, और सभी को जो है बताने लगे। संसार के अंदर जो है यही काम जो है सभी के जो है, पहले सभी लोग सभी काम करते थे, आज के भी सभी बिरादरी के लोग जो है सभी काम करने वाले सब काम करते हैं, आज सब में बटे हैं। इसलिए जो है भ्रमित ना होना है कि हम जो है जिस समय ये लोग गुरुकुल ऋषि लोग गुरुकुल चलाते थे उस समय कोई जाति नाम के चीज नहीं था।
उस समय कर्म था, सब कर्मकर लोग थे। और ये कर्मकर जो है, जो मोटा काम करता था उसके कुछ लोग छोटे बना दिए। आज जो केवल जो है ये पढ़ने पढ़ाने के, शासन करने के, व्यापार करने के काम करते थे, ये लोग को बड़े बना दिए। लेकिन मनुष्य में कोई जाति, मनुष्य एक जाति है। मनुष्य में कोई छोटा बड़ा ना होता है, सभी में आचरणशील आचरणहीन होते आए हैं। तो आचरणशील जो होता है वो बड़ा होता था, और जो आचरणहीन होता था वो छोटा होता था। तो अगर छोटे में आचरणशील होते थे उसको बड़े लोग में भेज दिया जाता था, और जो बड़े में आचरणहीन होते थे उनको छोटे में भेज दिया जाता था। लेकिन आगे चल करके पुत्र मोह जो है बढ़ा, और जब पुत्र मोह बढ़ा तो सभी अपने अपने बच्चों के, कोई न बड़े छोटे में भेजते थे न छोटे बड़े में भेजते थे। तो ये चीज़ जो है जब बंद हो गया तबे भ्रष्टाचार शुरू हो गया। तबे जो है कहते हैं कि एक जाति के पंडित होता है, उसको अपना जाति के खोपड़ी पर अहंकार होता है, पीछे जो है चोटी बहुत ज़्यादा रखता है, बार रखता है, अपने के लोक दिखावा में पहचान बना लेता है कि हमारे 12 जनेऊ, हमारे कपड़ा देख के लोग के पता लग जाएगा कि ये पंडित है या विद्वान है। एक पंडित जो है मरण जीवन कराता था, लेकिन जो यहाँ वेद के ये विद्वान पंडित है, ये जो है सभी में हुए हैं। जैसे रविदास जी आत्मज्ञानी थे, आचरणशील थे, तो ये पंडित थे। वाल्मीकि ऋषि जिस समय डाकू थे, लुटेरा थे, तब तक ले छोटे थे, लेकिन वो जो है अपने आचरण के परिवर्तन करके अब ब्रह्म ऋषि हुए, आचरणशील हुए, रहनीदार हुए, तो ये महान गुरु हुए। तो इसी तरह से जो है ये पूरी सभी ब्यादरी जाति में जो आचरणशील होता है वो बड़ा होता है, और आचरणहीन होता है वो छोटा होता है। इसीलिए कहा गया है कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जस करनी तसहि फल चाखा। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। पुरुष बलि ना होत है, होत समय बलवान। कर्म से समय बलवान होता है। अच्छे कर्म करोगे तो या दिन अच्छे आ जाएंगे, अगर पाप कर्म करोगे तो दिन खराब हो जाएंगे। निष्काम कर्म करोगे तो संसार के बंधन मुक्त होकर आवागमन से छूट जाओगे। इसलिए ज़रूरत है कि अपना जीवन के बदलो, अपने कर्म के बदलो, और अपना रहनी में रहो, क्योंकि बड़े भाग मानुष तो न पावा, असुर दुर्लभ सत ग्रंथ न गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि परलोक सवारा। सो परत्र दुख पावई,
सिर धुनि धुनि पछताय, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अगर हम सब कर्म नहीं करेंगे तो शरीर के जीवन निर्वाह होना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो है कर्मठ बनो, अनुशासन देश के महान बनाता है और मनुष्य अपने कर्तव्य से महान होता है। तो सत्य धर्म न्याय पर चलते हुए अपने कर्तव्य के पालन करो, यही मानव धर्म है। हम जो है जैसे हम हैं, हमके दुख सुख होता है, वैसे सामने वाला है वो घट घट में सब में यही चेतन आत्मा है। सब घट मेरा साइया। रामायण में तुलसी बाबा कहते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा नहीं अधमाई। संसार के अंदर जो है दूसरे के सेवा करने के जैसे कोई धर्म ना है। तो तन से, मन से, वचन से या कर्म से परहित करो, दूसरे के हित करो, भलाई करो, आ सेवा करो, ये मानव धर्म है। अगर तन मन वचन से किसी के दुख देते हो तो ये पाप कर्म है। यही पाप कर्म जो है लोक परलोक खराब करके अब पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बनने पर मजबूर करेगा। इसलिए अपने कर्म को संभालो और अपना कल्याण करो, इसी में मानव जाति के हित है। संसार के अंदर जो है धर्मदेव जी अपने प्रभास ऋषि के 4 भाग में उपदेश दिए थे। अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। वो उनका उपदेश था कि संसार के अंदर जो है मनुष्य जो अच्छे कर्मठ होगा, परिश्रम करेगा, तो वो जो है जो धन के उपार्जन करेगा, उसी धन के उपार्जन से वो अपना और अपना परिवार के और आश्रम के सबके खर्चा वहीं से निकलता है। इसलिए हर मनुष्य जो है कर्मशील बने और कर्मठ बने और अपना कल्याण करे, यही जो है प्रभास ऋषि को उपदेश दा। और दूसरे नंबर पर उन्होंने उपदेश दिए थे कि दैवी गुण जो है, मनुष्य सबसे श्रेष्ठ जोनी है और मनुष्य जो है देव जोनी है। और मनुष्य अपने कर्म से अपने ये चेतन आत्मा अपने कर्म से इंसान बनता है, शैतान बनता है, भगवान बनता है। ये हर चेतन आत्मा परमात्मा बनने के सबके पूरा अधिकार है, चाहे वो नारी हो और चाहे पुरुष हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। संसार में कोई बड़ा ना है, कोई छोटा ना है। मनुष्य अपने कर्म से छोटा बड़ा होता है और मनुष्य जो है सबके बराबर अधिकार है और सब अपना कल्याण कर सकते हैं। तो ये धर्म के विषय में बताए कि दैवी गुण सतगुण के अपने आचरण में उतार लेना, धारण करना धर्म है। और प्रजा के रक्षा करना, सत्य धर्म न्याय पर चल करके अपना जीवन निर्वाह करना, इसका नाम धर्म है। काम के विषय में जो है, काम के जो बंटवारा हुआ था, तो जिस काम के जो विद्वान होता था, जैसे लोहा के काम, सोना के काम, माटी के काम, जिस काम के जिस धातु के जो विद्वान होता था, उस काम के वो पंडित होता था। तो यहाँ जो है कला कौशल में पारंगत आदमी को जो है पंडित कहा गया है, विद्वान कहा गया है।
कला कौशल में पारंगत हो, चाहे वो जूता बनाने में जो पारंगत होता था वो जूता के विद्वान होता था, पंडित होता था। जो गहना गुड़िया बनाता था, जो बर्तन बनाता था, जो लोहा के कला कौशल में पारंगत था, जो लकड़ी के कला कौशल में पारंगत था, जो पत्थर के जो है कला कौशल में पारंगत था, जो जिस काम में पारंगत था उस कला कौशल को पंडित कहलाता था। संसार के सभी काम को पहले के सभी लोग करते थे और आज भी जो है सभी काम के सभी वर्ग के लोग करते हैं। तो इसलिए जो है ये काम के बंटवारा है। लोग जाति में परिवर्तन करके सब जाति को अलग अलग संगठन बना, एक दूसरे के छोटा, एक दूसरे के नीच, एक दूसरे के तिरस्कार, यही पक्षपात जो है हमारे पतन के कारण बन गया। मानव जाति संसार में जितने लोग हैं सभी लोग जो है एक मत में हो करके सभी समाज हित में काम करे तो सबके कल्याण होगा। इसलिए जो है ज़रूरत है सबको एक हो के रहने के और सबके अपना कल्याण करने के। संसार में जो है चौथे नंबर में उपदेश दिए थे कि सभी कुछ करते हुए ये मनुष्य जो है मोक्ष दशा में पहुँचे। मनुष्य जन्म में आवागमन में से छूटने के रास्ता है तो वो मोह के क्षय हो जाना मोक्ष है। इसलिए जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटनी है और जन्म मृत्यु के चक्कर से तबे छूट सकते हैं जब संसार के सारे कामना, सारे वासना, सारे राग द्वेष और सारे तृष्णा से सब कुछ से छुटकारा मिले। काम क्रोध मद लोभ अहंकार ये सब के त्याग हो, मन की सारी वृत्तियाँ शांत हो, चित्त के सारी वृत्तियाँ शांत हो और बुद्धि से सत्य के निर्णय हो के उसमें स्थिरता हो और अहंकार शून्य हो। जब मनुष्य संसार के ये जो है अहंकार शून्य होता है और मन को साध लेता है तब जाकर के काम बनता है। क्योंकि सबसे बड़ा शत्रु ये मन माया और अहंकार है। यही जो है इन्हीं को जो है इसी सब के जो है त्याग हो जाता है तो सब काम हो जाते हैं। एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाय, जैसे सींचे मूल के फले फूले अघाय। हे भाई, मनुष्य के जन्म इसीलिए हुआ है कि ये जो है संसार के सब कुछ करते हुए, भोगते हुए, समझते हुए और सबके हित करते हुए ये आवागमन से मनुष्य जन्म में छूट जाए। अब की पासा ना परी फिर 84 जाए। अगर अब की पासा ना पड़ेगा तो फिर 84 में घूमना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरत है कि चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आ करके अपना कल्याण करे, सब्सक्राइब भी करे और ज़्यादा से ज़्यादा भाई में वीडियो के भेजें। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।